हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि आप लोग के एनडीडीएस 7 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 का टॉपिक होने वाला है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आप लोग के 3 मेजर टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला है हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन, दूसरा है हमारा यहाँ पे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड थर्ड हमारा हो जाता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो देखिए, इन तीनों को हम लोग यहाँ पे 3 सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रो इनकैप्सुलेशन टॉपिक के बारे में। अब इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर 7 सेमेस्टर के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में, तो देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है और इसको बहुत इजीली आप लोग समझ जाओगे। बाकी देखिए, अगर हम लोग इस वर्ड को ही देखें तो इसका नाम क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले माइक्रो को हटाते हैं, इनकैप्सुलेशन को अगर हम लोग समझे तो देखिए, इनकैप्सुलेशन यानी कि देखिए, इनकैप्सुलेशन का मतलब है किसी चीज को कैप्सूल के अंदर कवर करना। तो भाई देखिए, जो भी कैप्सूल्स आप लोग खाते हो, कभी आप लोगों ने कैप्सूल्स वगैरह खाई हो, तो इन कैप्सूल्स के अंदर क्या होता है, इन कैप्सूल्स के अंदर हमारे ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं, है ना। और इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग यहाँ पे कैप्सूल के अंदर पैक कर देते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे ग्रेन्यूल्स को कैप्सूल के अंदर पैक करते हैं ना, तो इस टेक्निक को ही हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हमारी दवा को किसी कैप्सूल के अंदर पैक कर देना। अब यहाँ पे देखिए, वर्ड क्या आ गया, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल। यानी देखिए, जैसे जो नॉर्मल कैप्सूल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बहुत ही बड़े बिग साइज की होती हैं। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि हम लोग जो हमारी दवा होगी, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो हमारी ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो एक लेयर में कवर कर देते हैं, और इस लेयर को ही हम लोग बोल देते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप्सूल्स हमारी तैयार होती हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं माइक्रो कैप्सूल्स। देखिए, समझाने को बहुत सारी चीजें समझाई जा सकती हैं, बट है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक। इसमें हम लोग सिंपली कुछ नहीं करते हैं। हमारी देखिए, एक हमारा होता है कोर। कोर मतलब हमारा वही जो मेन ड्रग होने वाला है, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करना है। और एक हमारा होता है कोटिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये मेनली जनरली हमारा पोलाइमर का होता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग यहाँ पे इस कैप्सूल को, ठीक है, मतलब जो हमारी मेन दवा होती है, कोर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर देते हैं और हमारा यहाँ पे माइक्रो कैप्सूल प्रिपेयर हो जाता है। तो बस इसी टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी माइक्रो कैप्सूल्स को बनाने की जो टेक्निक है, उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब देखिए, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि हम लोग किसी दवा को इस छोटे छोटे कोटिंग मटेरियल में अंदर क्यों कवर करते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स क्यों बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि माइक्रो कैप्सूल्स होते क्या है। और कुछ खास नहीं है, बस हमारी एक समझ लो कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ ड्रग को हमने क्या किया, कैप्सूल यानी कि एक कवरिंग के अंदर कवर कर दिया, और उन्हीं को हमने बोल दिया माइक्रो कैप्सूल्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अपने थ्योरी पोर्शन को देखें तो वही चीज है कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ ड्रग और नेटिव इंग्रेडिएंट, यानी कि देखिए, जो हमारा ड्रग है या फिर जो भी उससे मिलता जुलता हमारा इंग्रेडिएंट है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ड्रग हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक कोटिंग के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, यानी उसको कोटिंग के अंदर पैक कर देते हैं, टू फॉर्म एनी टिनी कैप्सूल ऑफ साइज 1 to 1000 माइक्रोमीटर। यानी कि देखिए, अब जो हमारे कैप्सूल बनते हैं उनका साइज कितना होता है, 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक की साइज की कैप्सूल्स हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर आप लोग को पता हो तो ये साइज हमारा बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मटेरियल है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोर मटेरियल भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारी ड्रग है उसको कोर मटेरियल या फिर पेलोड मटेरियल के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली हमें दो मटेरियल हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा कोर, जो कि हमारा ड्रग हो सकता है या फिर कोई भी हमारा एंजाइम हो सकता है, वाइटामिन हो सकता है, फ्लेवर, एसेंशियल ऑयल्स, जो भी चीज हमें मतलब ड्रग के फॉर्म में देनी है वो हमारी हो सकती है इसके अंदर। और कोटिंग मटेरियल में हमारा जनरली हमारी पॉलीमर की कोटिंग्स होती हैं। अब पॉलीमर हमारा नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक जो है देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग बेसिकली माइक्रो कैप्सूल्स को प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी खास इतना समझाने वाला है नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अब हमारा मेन पर्पज आ जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें क्यों क्यों हमें अपने ड्रग्स पर इतनी माइक्रो कोटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों हमें माइक्रो कैप्सूल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
टू कंट्रोल द रेट टाइम एंड साइट ऑफ ड्रग रिलीज। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई हमारी ड्रग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नॉर्मली अगर ये ओपन फॉर्म में है तो ये क्या होगी, तुरंत ही हमारी बॉडी में जाएगी और तुरंत ही यहाँ पे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन शो करने लगेगी। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग कर दी तो अब क्या होगा, जब ये पॉलीमर डिजॉल्व होगा, ठीक है, बॉडी में जाके, तभी तो ये ड्रग रिलीज होगी। तो पॉलीमर डिजॉल्व होने में लेगा अपना थोड़ा टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ड्रग का एक कंट्रोल रिलीज देखने को मिलेगा, यानी ड्रग हमारी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे रिलीज होगी, लंबे टाइम तक उसका एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारा टाइम जो है बढ़ जाएगा। और साइट, और देखिए जैसे मान लीजिए कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, तो अगर हमें उसे किसी स्पेसिफिक साइट पे पहुंचाना है तो हम लोग यहाँ पे उस तरह की कोटिंग कर देते हैं कि वो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक साइट में जाके ही रिलीज हो, ठीक है, उससे पहले वो कोटिंग यहाँ पे डिजॉल्व ना हो, है ना। तो इस तरह की कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि हमारा एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं कि स्टमक से बचाने के लिए उन पर ऐसी कोटिंग करते हैं कि स्टमक से वो यहाँ पे बच के इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व हो। टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट। अब देखिए भाई, मान लीजिए कि कोई हमारी जो ड्रग है उसका टेस्ट बहुत ही बेकार है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लेयर अप्लाई कर देंगे। अब ये जो लेयर होगी, ये लेयर क्या करेगी, ये लेयर इसके टेस्ट को यहाँ पे मास्क कर देगी, इसको बचा लेगी टेस्ट से, है ना, हमें खराब टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि जो हमारी ड्रग है, अगर मान लीजिए वो लाइट, ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर पीएच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक ऐसी लेयर की कोटिंग कर देंगे पॉलीमर की, जो कि इन सबसे इसको बचाने का काम करे। साइड इफेक्ट तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कुछ कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती है कि उनको अगर आप लोग ओपनली ले लो तो वो हमारे स्टमक में जाके, हमारी बॉडी में जाके इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। तो ऐसे ड्रग्स को इरिटेशन से बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो ये कोटिंग हमारी ड्रग को जो है हमारी बॉडी में इरिटेट होने से बचाती है। उसके बाद टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। अब देखिए, पेशेंट कंप्लायंस क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, वो बहुत ही खराब है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम लोग जब मास्क कर देंगे तो फिर पेशेंट उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो पेशेंट कंप्लायंस भी यहाँ पे अच्छी हो जाती है। उसके बाद देखिए सेल्फ लाइफ, तो वही चीज है कि जब हमारी ड्रग को हम लोग यहाँ पे डिग्रेड होने से बचाएंगे तो हमारी उसकी शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी भी बचेगी। और उसके बाद यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो हम लोगों ने देखा है कि अगर मान लीजिए हमें ड्रग को किसी स्पेसिफिक साइट में जो है टारगेट करना है, तो वहां भी हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो ये हमारे माइक्रो इनकैप्सुलेशन के जो है फायदे हो जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे अपनी ड्रग्स पर एक लेयर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ इतना है नहीं, ठीक है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन मतलब कुछ नहीं, हमारी ड्रग के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक लेयर ऑफ पॉलीमर की कोटिंग कर दी, बस। अब एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए, एडवांटेजेस भी वही सारे हो जाते हैं जो हम लोगों ने देखा, जैसे कि कंट्रोल रिलीज प्रोवाइड करता है, सेंसिटिव ड्रग को बचाता है, बिटर टेस्ट को मास्क करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचाता है, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ती है, डिलीवर ड्रग को किसी स्पेसिफिक साइट पर डिलीवर करने में हेल्पफुल होता है। और उसके बाद हमारा फूड, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर और फार्मा इंडस्ट्री, इन सभी में हमारा इसका यूज देखने को मिलता है। डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस हमारी कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इसके मेथड्स देखेंगे, तो इन मेथड्स में हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है, तो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, कुछ हमारे ऐसे भी मेथड्स होते हैं जहां पे हमें कुछ टॉक्सिक सॉल्वेंट्स का यूज करना पड़ सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन मेथड्स को देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग माइक्रो कैप्सूल्स प्रिपेयर करते हैं तो कभी कभी हमें सॉल्वेंट्स का यूज करना पड़ता है। हालांकि बाद में हम उनको इवेपोरेट कर देते हैं, बट अगर वो ना हो तो हमारा सेफ्टी इशू भी आ सकता है। उसके बाद हमारा डिफिकल्ट टू अचीव यूनिफॉर्म कैप्सूल साइज, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जब हम लोग यहाँ पे कोटिंग कर रहे हैं, तो मान लीजिए कभी कोटिंग की लेयर थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई, थोड़ी ज्यादा थिक हो गई, कभी बहुत ही थिन रह गई, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा एक सुटेबल साइज भी हमें हमेशा नहीं मिल पाता है कभी कभी। और स्केल अप भी थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये सारे इसके थोड़े से बहुत डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो कैप्सूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके सिलेबस में कुछ और भी डेफिनेशंस दे रखे हैं, जैसे कि माइक्रो पार्टिकल्स। अब देखिए, माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका साइज यहाँ पे 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक का हो, तो उसको हम लोग माइक्रो पार्टिकल्स बोलते हैं। अब माइक्रो कैप्सूल्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी, जैसे माइक्रो पार्टिकल का मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका साइज यहाँ पे 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक हो। माइक्रोस्फीयर्स की बात करें तो देखिए, अब माइक्रोस्फीयर्स भी हमारा माइक्रो पार्टिकल्स ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या है कि जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा कोई भी पार्टिकल किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन माइक्रोस्फीयर का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जो कि स्फेरिकल शेप का हो, बस यही चीज है। और माइक्रो कैप्सूल्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं, जब भी माइक्रो पार्टिकल्स को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है किसी लेयर में सराउंड कर देते हैं, तो वो हमारा माइक्रो कैप्सूल्स बन जाते हैं। तो माइक्रो पार्टिकल्स बेसिकली मान लीजिए हमारी ड्रग हो गई, ठीक है। अब ड्रग को हमने जब यहाँ पे अपनी पॉलीमर की कोट के अंदर जो है पैक कर दिया, तो हमारा माइक्रो कैप्सूल बन गया, हम लोगों ने अभी देखा ही। अब देखिए, माइक्रो कैप्सूल्स हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो गया मोनोन्यूक्लियर, दूसरा हो गया पॉलीन्यूक्लियर, और थर्ड हो गया मैट्रिक्स टाइप। देखिए, मोनोन्यूक्लियर का सिंपल सा मतलब है कि एक हमारी बीच में हमारी ड्रग होगी और उसके ऊपर हमें एक सिंगल लेयर ऑफ कोटिंग जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोटिंग द सेल अराउंड द कोर, तो कोर हमारा ड्रग हो गया, उसके ऊपर हमें कोटिंग देखने को मिलेगी।
पॉलीन्यूक्लियर का मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर हमारे कई सारे अलग से कोर हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए तो हमारे कई सारे कोर्स हमें कोटिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि हमारा एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स टाइप का होगा, ठीक है। मतलब पॉलीमर की एक मैट्रिक्स होगी और इसके अंदर हमारी ड्रग यहाँ पे कह सकते हो इनक्लोज रहती है, फंस जाती है ना। मैट्रिक्स हम लोगों ने कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी देखा था, आई होप कि आप लोग को याद हो। बिल्कुल उसी टाइप का हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी सम अदर डेफिनेशंस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलता है, और वो हमारा हो जाता है मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी माइक्रो कैप्सूल्स को हम लोग बेसिकली प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए इसको प्रिपेयर करने के हमारे मेनली दो मेथड्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला है फिजिकल मेथड्स और दूसरा हमारे यहाँ पे केमिकल मेथड्स। अब देखिए सिलेबस में तो अगर आप लोग देखो तो सिलेबस में तो कोई कुछ भी नहीं दे रखा है। मतलब सिलेबस में बस आप लोग को ये दे रखा है कि मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि कौन कौन से मेथड्स हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स में और बहुत सारी वेबसाइट्स में जो एक जनरल मेथड्स हमें देखने को मिले हैं, तो उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो उनमें हमारे फिजिकल के अंदर 4 मेथड्स हैं और केमिकल के अंदर भी हमारे 2 मेथड्स आ जाते हैं। तो इन 6 मेथड्स को हम लोग यहाँ पे एक एक करके काफी डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे इन मेथड्स का यूज करके अपने माइक्रो कैप्सूल्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एयर सस्पेंशन मेथड के बारे में। अब देखिए इनमें इनका जो प्रिंसिपल वर्किंग है वो सब तो हम लोग देखेंगे ही, बट उससे पहले हम लोग डायरेक्टली फिगर से समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो देखिए ये हमारा इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा होता है कोटिंग सोल्यूशन, यानी यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारा पॉलीमर की कोटिंग का सोल्यूशन होता है जिसको हमें कोट करना है ड्रग के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर देखिए इसके अंदर हमारा ड्रग को फिल करने के लिए भी यहाँ से हमारा स्पेस होता है जहां से हम लोग ड्रग पार्टिकल्स को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये हमारा हाउसिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ड्रग पार्टिकल्स फिल कर देते हैं हम लोग। और यहाँ से हमारा कोटिंग सोल्यूशन होता है जो कि यहाँ से जो है हमारा इस हाउसिंग के अंदर जाता है। और यहां से देखिए अब यहां से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉट एयर इनलेट हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ पे नीचे से हमारी हॉट एयर को सप्लाई करता है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रग पार्टिकल्स को इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, तो जैसे ही कोटिंग सोल्यूशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जाता है और यहाँ पे हमें टू फ्लूइड नोजल देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, इस कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि देखिए ये नोजल क्या करता है, ये नोजल इस कोटिंग सोल्यूशन को इवनली यहाँ पे ऐसे कह सकते हो स्प्रे करना स्टार्ट कर देगा पूरे चैम्बर में। अब इस चैम्बर में देखिए क्या होगा, क्या हमारी हॉट एयर की सप्लाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस हॉट एयर की सप्लाई की वजह से क्या होगा कि जब ये सप्लाई होगी तो ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर थे, जो ड्रग पार्टिकल्स थे, वो यहाँ पे थोड़ा कह सकते हो हवा में फ्लो, मतलब इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसी चैम्बर में क्या होंगे, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ फ्लो होते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा नोजल से स्प्रे हो रहा है। तो उन जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या होगा कि ये नोजल जो हमारा स्प्रे कर रहा है, भाई ये स्प्रे क्या कर रहा है, हमारा वही कोटिंग का सोल्यूशन तो स्प्रे कर रहा है, यानी हमारी पॉलीमर की लेयर स्प्रे करेगा। तो स्प्रे होते होते क्या होगा कि उन ड्रग्स के ऊपर हमारी लेयर अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से देखिए हॉट एयर इनलेट है, यानी कि पहली बात ये हवा में इसको ऊपर तो उड़ा ही रहा है इसके अंदर, ठीक है, मतलब चैम्बर के अंदर ये फ्लो तो कर ही रहा है हमारे ड्रग पार्टिकल्स को। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे स्प्रे होता जाएगा, हमारे ड्रग पार्टिकल्स की कोटिंग को यहाँ पर ये ड्राई करने का भी काम करेगा, क्योंकि देखिए हॉट एयर है, ठीक है, तो ये ड्राई भी साथ में कर देगा। और ड्राई होने के बाद क्या होगा, यहाँ से हमारा आउटलेट, यानी यहाँ से हमारी ड्रग पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एयर सस्पेंशन मेथड देखने को मिलता है। बाकी देखिए इसको हम लोग यहाँ पे वर्स्टर प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हमारे एक साइंटिस्ट वर्स्टर ने 1950s में डेवलप किया था। बाकी इस टेक्निक में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सस्पेंडेड रहते हैं अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ एयर, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग जो है अपवर्ड स्ट्रीम डालते हैं, नीचे से डालते हैं और ऊपर यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स ऐसे गोल गोल सस्पेंडेड, मतलब कि ऊपर कह सकते हो घूमा करते हैं, फ्लो किया करते हैं, है ना। और यहाँ पे पॉलीमर सॉल्यूशन की कोटिंग हमारी यहाँ पे होती रहती है, ठीक है, तो हमारे माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इट इज और बाकी इसका यूज हमारा वाइडली हमें देखने को मिलता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल वही है कि हमारा ड्रग पार्टिकल्स आर फ्लूइडाइज्ड इन अ स्ट्रीम ऑफ वार्म एयर इनसाइड अ चैम्बर। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइडाइज्ड का मतलब क्या है कि फ्लूइडाइज का मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड के फॉर्म में फ्लो करना। तो यहाँ पे देखिए ड्रग पार्टिकल्स क्या है भाई, हवा में कह सकते हो इसी चैम्बर के अंदर ऐसे उड़ते रहेंगे, है ना, एक फ्लूइड टाइप का इनका माहौल देखने को मिलेगा। तो ये हमारे फ्लूइडाइज्ड हो जाते हैं वार्म एयर की हेल्प से। एक कोटिंग सोल्यूशन हमारे स्प्रे के थ्रू क्या होता है, नोजल स्प्रे के थ्रू अप्लाई होता रहता है। पार्टिकल्स पास रैपिडली रिपीटेडली थ्रू द स्प्रे जोन एंड ईच साइकिल डिपॉजिट अ थिन लेयर पॉलीमर फॉर्म अ यूनिफॉर्म कोटिंग। तो यहाँ पे देखिए इसी इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे हर बार ड्रग के ऊपर एक फॉर्म कोट एक यूनिफॉर्म कोटिंग अप्लाई होती रहती है और हमारा जो है हमारा माइक्रो कैप्सूल बनके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रोसेस देखिए वही चीज लिखी हुई कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनलेट एयर से जो है हम हॉट एयर को पास करते हैं, ड्रग पार्टिकल्स को चैम्बर में प्लेस करते हैं, एयर इंटर करती है बॉटम से, पार्टिकल्स को फ्लूइडाइज करती है, कोटिंग सोल्यूशन हमारा स्प्रे होता है, पार्टिकल हमारे रैपिडली पास होते हैं स्प्रे जोन से, ठीक है, सॉल्वेंट हमारा इवेपोरेट हो जाता है। तो देखिए जैसे जैसे हमारा
भाई जो हॉट एयर है वो क्या करेगा कि जो कोटिंग सोल्यूशन के अंदर जो लिक्विड होगा उसको इवेपोरेट कर देगा, और जो बचा हुआ सॉलिड यानी कि जो बचा हुआ हमारा पॉलीमर की लेयर है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, है ना, और हमारा यहाँ पे सॉलिड पॉलीमर फिल्म हमें देखने को मिलेगी। आफ्टर सफिशिएंट कोटिंग साइकिल्स माइक्रो कैप्सूल्स आर कलेक्टेड। और यहाँ पे देखिए भाई, जितने लेयर की हमें कोटिंग करनी है उतने लेयर की कोटिंग हम लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ड्रग को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी प्रोसेस देखने को मिलती है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग कोटिंग हमें जो है देखने को मिलती है, सुटेबल होता है पाउडर क्रिस्टल्स ग्रेन्यूल्स पैलेट्स के लिए, और कोटिंग थिकनेस भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जितनी कोटिंग हमें करनी है उतनी देर तक हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद अपना यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा इसका इक्विपमेंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है, और हीट सेंसिटिव, देखिए हॉट एयर हम लोग पास कर रहे हैं, तो अगर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो वहां के लिए हम लोग यहाँ पे सुटेबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पैन कोटिंग, ठीक है। तो पैन कोटिंग भी अगर आप लोग देखो तो इसको तो आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे अपने टैबलेट्स में देखा हुआ है 5th सेम में, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। तो अब इसमें देखिए ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक कोटिंग पैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस तरह का पैन होता है, और ये क्या होता है, ये ऐसा राउंड 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 ऐसा घूमता रहता है, ठीक है, गोल गोल ऐसा घूमता रहता है। और यहाँ पे हमारा इनलेट होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर को पास करते हैं, और यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पे हमारा स्प्रेयर होता है, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग अपनी ड्रग पार्टिकल्स को फिल करते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रग पार्टिकल्स को फिल किया, यहाँ से हॉट एयर को पास करना स्टार्ट किया, यहाँ से हमारा स्प्रेयर, अब स्प्रेयर क्या करता है, हमारा जो भी कोटिंग सोल्यूशन है उसको स्प्रे करता है, ठीक है। तो स्प्रे हमारा करता रहता है, ये हमारा गोल गोल घूमता रहता है, सारी ड्रग्स हमारी यूनिफॉर्मली यहाँ पे कोट होती रहती हैं, और कोट होने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फाइनली इसको रिमूव कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल हमारा ये भी देखने को मिलता है। तो पैन कोटिंग में हमारा ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है, कॉमनली यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोटिंग टैबलेट्स करने के लिए, और ये हमारा रोटेशन स्प्रेइंग और ड्राइंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए रोटेशन क्योंकि ये गोल गोल घूमता है, स्प्रेइंग क्योंकि यहाँ पे देखिए स्प्रे होता है, और ड्राइंग क्योंकि देखिए हॉट एयर पास करे तो धीरे धीरे हमारा जो भी सैंपल है वो ड्राई भी होता रहेगा। कोर मटेरियल हमारा क्या होता है, प्लेस होता है रोटेटिंग कोटिंग पैन में, ठीक है। कोटिंग पैन हमारा स्प्रे करता है व्हाइल वार्म एयर इज पास टुवर्ड्स द सरफेस टू इवापोरेट, और वार्म एयर पास करी जाती है इस इनलेट से, ताकि जो भी अननेसेसरी लिक्विड जो भी बच जाता है उसको यहाँ पे इवेपोरेट कर देते हैं। देखिए ये जो स्प्रे हो रहा है, तो इस स्प्रे में है क्या, इस स्प्रे में हमारा पॉलीमर है, और पॉलीमर सोल्यूशन के फॉर्म में। पॉलीमर का सोल्यूशन का मतलब क्या है कि पॉलीमर को हम लोगों ने किसी लिक्विड में, किसी सुटेबल लिक्विड में डाल के सोल्यूशन बनाया होगा। तो भाई देखिए हमें तो सिर्फ पॉलीमर की लेयर अप्लाई करनी है ना, उस वो जिस लिक्विड में डाल के हमने उसका सोल्यूशन बनाया है वो लिक्विड तो हमें चाहिए नहीं, तो उस लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेट कर देते हैं। इवापोरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर पास करते हैं, और यहाँ पे रिपीटेड स्प्रेइंग और ड्राइंग फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म कोटिंग लेयर अराउंड द पार्टिकल्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, सेम उसी तरह का थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। प्रोसेस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा कोर पार्टिकल्स यहाँ पे सबसे पहले लोड करते हैं रोटेटिंग पैन में, कोटिंग सोल्यूशन हमारा स्प्रे होता है, वार्म एयर हमारी ब्लो होती है, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग ड्राइंग लेयरिंग इज रिपीटेड ओवर सेवरल टाइम व्हाइल द डिजायर्ड until the desired coating thickness is obtained, ठीक है। तो जब तक हमें डिजायर्ड कोटिंग नहीं ऑब्टेन होती तब तक हम लोग यहाँ पे इसको रिपीट करते रहते हैं, और फाइनली हमारी माइक्रो कैप्सूल फॉर्म हो जाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, वेल स्टैब्लिश होता है। टेस्ट मास्किंग के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है, माइक्रो कैप्सूल्स क्यों बनाते हैं, टेस्ट मास्क करने के लिए, कलर कोटिंग के लिए, ठीक है। इजी स्केल अप बहुत ही इजीली होता है, मतलब बहुत इजीली इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और लार्ज बैच प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है। बाकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा मॉडर्न मेथड नहीं होता है, ठीक है, काफी ओल्ड मेथड है, और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के लिए हमारा सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है स्प्रे ड्राइंग। अब देखिए स्प्रे ड्राइंग की बात करें तो स्प्रे ड्राइंग भी थोड़ा बहुत हमारा एयर सस्पेंशन मेथड की तरह हमें देखने को मिलेगा, तो ये भी हमारा बहुत ही कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें देखिए मेन चीज क्या होती है कि जैसे एयर सस्पेंशन मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले हम लोग, हमारा जो चैम्बर था उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना जो भी ड्रग पार्टिकल्स था उसको डाल रहे थे, और अपना जो भी हमारा कोटिंग सोल्यूशन था यानी जो हमारी पॉलीमर था उसको स्प्रे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपना फीड सस्पेंशन लेंगे। थोड़ा ध्यान समझिए, ये हमारा सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन हमारा फीड मतलब कि वही मटेरियल जो कि हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पॉलीमर की लेयर और ड्रग दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करते कि ड्रग को अलग से लेंगे, पॉलीमर की लेयर को अलग से लेंगे, पॉलीमर का सोल्यूशन और ड्रग दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन बना के इस फॉर्म में ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको जो है अपने चैम्बर में, यानी कि जो हमारा स्प्रे ड्राइंग चैम्बर होता है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और डालते हम लोग इस तरीके से हैं कि ठीक है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा नोजल लगा होता है जो कि हमारा ड्रग और पॉलीमर का सोल्यूशन यानी जो कोटिंग सोल्यूशन है दोनों को एक साथ स्प्रे के फॉर्म में ऐसे
एटमाइजर के फॉर्म में क्या करता है, ऐसे रिलीज करता है। और रिलीज होने के साथ क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे कह सकते हो ऐसे रिलीज होती है। अब यहाँ से हम लोग साथ साथ में क्या होता है, हॉट एयर को पास करते हैं। अब ये हॉट एयर क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सोल्यूशन, जैसे जैसे हमारी ड्रग और सोल्यूशन यहाँ पे रिलीज होता है, तो ये हॉट एयर पास होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे हमें यहाँ पे ड्राई माइक्रो कैप्सूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके ऊपर हमारी लेयर भी अप्लाई हो जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से ही अपने कोटिंग सोल्यूशन में ड्रग को डाल रखा था, जबकि बाकी दोनों में हम लोग क्या किए, बाकी दोनों में हमने सोल्यूशन को स्प्रे किया था, जबकि यहाँ पे हम लोग जो है अपना सोल्यूशन और ड्रग दोनों को एक साथ ही लेके अपना कह सकते हो नोजल के थ्रू स्प्रे कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है स्प्रे ड्राइंग। और बाकी इसमें क्या होता है, एटमाइजेशन ऑफ ड्रग पॉलीमर सॉल्यूशन इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग और पॉलीमर का सॉल्यूशन होता है दोनों एक साथ ही हम लोग लेते हैं और दोनों को यहाँ पे एटमाइज करते हैं। ठीक है, एटमाइज मतलब वही है कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इनको रिलीज करते हैं। रैपिड ड्राइंग ऑफ ड्रॉपलेट्स बाई हॉट एयर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हॉट एयर आती है जो कि रैपिडली इसको ड्राई कर देती है, और यहाँ पे सॉलिड माइक्रो कैप्सूल्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेशन, यानी कि जो अननेसेसरी सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारे यहाँ पे माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इवेपोरेट का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट को रिमूव कर देना। ठीक है, तो जैसे पेट्रोल वगैरह क्या होता है, पेट्रोल हमारा बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट मतलब क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जो है लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस की बात करें तो वही है कि हमारा सबसे पहले फीड सस्पेंशन का मतलब कि हम लोग सबसे पहले एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारा ड्रग और पॉलीमर होता है। ठीक है, उसके बाद फीड को पंप करते हैं, उसके बाद सेम टाइम हॉट एयर भी पास होती है, फीड हमारी एटमाइज होती है, रैपिड इवेपोरेशन होता है, ड्राई माइक्रो कैप्सूल हमारे फॉर्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट एयर हमारी रिमूव हो जाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो फास्ट और इकोनॉमिकल होता है, फ्री फ्लोइंग ड्राई पाउडर प्रिपेयर प्रोड्यूस करता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए नॉट सुटेबल है, और कोटिंग हमारी कभी कभी लेस यूनिफॉर्म हमें देखने को मिल सकती है एयर सस्पेंशन के कंपेयर में। ना नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मेथड आ जाता है कंजर्वेशन मेथड। अब देखिए इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हम लोगों ने एक हमारा सॉल्वेंट लिया। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब कि कोई भी लिक्विड है। ठीक है, अब इस लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, इस लिक्विड में हम लोग यहाँ पे अपने पॉलीमर को मिक्स करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पॉलीमर को मिक्स किया और यहाँ पे देखिए पॉलीमर को ऐसा मिक्स करते हैं कि हमारा इवेंट मतलब एक सोल्यूशन बना ले। ठीक है, एक इवन सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो ये जो सोल्यूशन हमें मिला ये क्या है, ये सोल्यूशन में हमारा लिक्विड है और हमारा पॉलीमर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ड्रग पार्टिकल्स को डाला। अब ड्रग पार्टिकल्स को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में क्या था, इस सॉल्यूशन में हमारा पॉलीमर था और हमारा कोई लिक्विड था जिसमें हम लोगों ने पॉलीमर को मिक्स किया था। अब हम लोग यहाँ पे इस सॉल्यूशन में या तो कोई ऐसा एजेंट डालते हैं, या तो इसमें इसको इसको मतलब ऐसी कंडीशंस मेंटेन करते हैं कि टेम्परेचर हमने हाई कर दिया। ठीक है, या फिर पीएच हमने चेंज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो पॉलीमर, ठीक है, ये जो पॉलीमर यहाँ पे इस सॉल्यूशन में इवनली मिक्स हुआ था, ये पॉलीमर यहाँ पे जो है इस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। मतलब कि देखिए अब देखिए यहाँ पे ये हमारे ड्रग पार्टिकल्स पहले से थे और ये जो सॉल्यूशन था इसमें हमारे पॉलीमर्स यहाँ पे क्या था, इवनली मिक्स हो चुके थे, लेकिन हमने कुछ ऐसी कंडीशंस मेंटेन करी जिसकी वजह से ये पॉलीमर यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब ये पॉलीमर यहाँ पे क्या होता है, जब सेपरेट होते हैं ना, तो ये सेपरेट होके क्या होता है कि ये देखिए जब यहाँ पे ये सोल्यूशन से सेपरेट हो गए, मतलब कि हमारा सॉल्वेंट से सेपरेट हो गए, तो अब ये एक साथ पास पास आना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए पास पास आते कैसे हैं कि यहाँ पे देखिए अभी जो ड्रग पार्टिकल्स हमने डाले हैं ना, तो ये ऐसा होता है कि ये जो पॉलीमर हमारे सेपरेट होते हैं, ये इन ड्रग पार्टिकल्स के चारों तरफ ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ऐसे यहाँ पे ड्रग पार्टिकल्स के चारों तरफ यहाँ पे ऐसे ये जो है इवनली कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे अब जैसे इनकी एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, और जब ऐसे ऐसे फॉर्म होती रहती है तो होता क्या है कि इवेंचुअली ये जो ड्रग है इसके ऊपर हमारी पॉलीमर की एक कोटिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये जो हमारा फिनोमेना होता है कि हमारा जो पॉलीमर था, ठीक है, उसका इस तरीके से हमारे ड्रग पार्टिकल्स के पास में ऐसा इकट्ठा होना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉसरवेट। देखिए कॉसरवेट का मतलब ही होता है थोड़ा सा सेपरेशन होके एक पास पास आना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कॉसरवेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुत ही ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी पॉलीमर को सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं और एक
डिपॉजिट करते हैं एज अ कोटिंग अराउंड द ड्रग कोर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वो अपने आप ही जो है ड्रग कोर के अराउंड एक कोटिंग यहाँ पे बना लेता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने ड्रग डाला, ठीक है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन ऑलरेडी है, फिर हम लोगों ने ऐसी ऐसी कंडीशंस मेंटेन करी कि ये पॉलीमर सेपरेट हो गया, फिर ये पॉलीमर यहाँ पे ड्रग कोर के अराउंड में ऐसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, और फिर फाइनली हमारी लेयर बन गई। तो ये हमारा हो जाता है कॉन्सर्वेशन प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए व्हेन द पॉलीमर सोल्यूशन इज डीस्टेबलाइज्ड, यानी कि देखिए जो पॉलीमर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था उसमें हम लोग यहाँ पे ऐसी कंडीशन मेंटेन करते हैं कि पीएच चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, नॉन सॉल्वेंट या फिर कुछ ऐसा पॉलीमर हम लोग ऐड कर देते हैं जो कि उसको डीस्टेबल कर देता है, यानी कि पॉलीमर यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो सेपरेट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ड्रग पार्टिकल्स के अराउंड में यहाँ पे ये जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और हार्डनिंग के बाद क्या होता है, हमें स्टेबल माइक्रो कैप्सूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंजर्वेशन मेथड देखने को मिलता है। और प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि हमारा कोर को हम लोग यहाँ पे पॉलीमर सॉल्यूशन में डिस्पर्स करते हैं, पॉलीमर सेपरेशन को हम लोग यहाँ पे इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस मतलब कि स्टार्ट करना है ना, कि हम लोग पॉलीमर को सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करते हैं, पीएच टेम्परेचर चेंज करके, पीएच चेंज करके, नॉन सॉल्वेंट या फिर कुछ भी ऐसा ऐड करके। पॉलीमर रिच रिच हमारा फेस सेपरेट होता है, ठीक है। सेपरेट होने के बाद ड्रग पार्टिकल्स के अराउंड में डिपॉजिट होता है, और हमारी कोटिंग यहाँ पे हार्ड हो जाती है, और हमारा माइक्रो कैप्सूल्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कैन बी अप्लाइड टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एंड स्टेबल माइक्रो कैप्सूल्स, हाई इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रोसेस हमारी कॉम्प्लेक्स होती है, सेंसिटिव होती है, और एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू स्प्रे ड्राइंग। तो ये हमारा हो जाता है कंजर्वेशन मेथड। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड के बारे में। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड की, तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको भी थोड़ा अगर आप लोग यहाँ पे सबसे पहले फिगर से ध्यान से देखो, तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करनी है, ठीक है, तो अभी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस सोल्यूशन में होता क्या है, एक हमारा होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक हमारा होता है ड्रग, एक हमारा होता है पॉलीमर, ठीक है। यानी इसमें हम लोगों ने क्या लिया, पॉलीमर को लिया, ड्रग को लिया, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा ऑयली नेचर का होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस सोल्यूशन को अपने किसी एक्वस फेस में डिजोल्व कर देते हैं। एक्वस फेस का मतलब है कि हमारा एक वाटर का मान लीजिए सोल्यूशन है बड़ा सा, ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था, जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था वो क्या था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पॉलीमर और ड्रग, इन तीनों का सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था। इसको हम लोग डाल देते हैं अपने एक्वस फेस में, यानी कि वाटर में। अब देखिए वाटर में जब हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के सोल्यूशन को डालेंगे तो क्या होगा भाई, वाटर और यहाँ पे कह सकते हो ये थोड़ा ऑयली नेचर का है, तो वाटर और ऑयल आपस में मिक्स तो होंगे नहीं, तो ये ऑयल क्या होगा, ये ऑयल यहाँ पे मतलब ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाला है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे कह सकते हो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, या फिर कह सकते हो मतलब थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगी, लेयर सेपरेट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक स्टिरर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पे इसको गोल गोल ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक इमल्सन फॉर्म हो जाता है। अब इमल्सन में हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा बेसिकली जो सोल्यूशन हमने इसके अंदर डाला है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस सोल्यूशन को यहाँ पे हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाता है इवापोरेट। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पॉलीमर और ड्रग तीनों को मिलाया था, तीनों को मिला के हमने एक्वस फेस में डाला। एक्वस फेस में डालने के बाद इवेपोरेट किया। इवेपोरेट होने की वजह से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, बचा क्या, बचा हमारा ड्रग और पॉलीमर। तो ड्रग और पॉलीमर हमारा अलग हो जाते हैं और हमें फाइनली हमारी माइक्रो कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए वाइडली यूज होता है हमारा पॉलीमर माइक्रो, और सुटेबल होता है पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ड्रग को सबसे पहले हम लोग पॉलीमर सॉल्यूशन में डिस्पर्स करते हैं, और सॉल्यूशन को हम लोग इमल्सिफाई करते हैं, ठीक है, एक्वस फेस में मिला के। सॉल्वेंट को हम लोग इवेपोरेट करते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था उसको इवेपोरेट कर देते हैं। पॉलीमर हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है, माइक्रो कैप्सूल हमारे फॉर्म हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल ये भी मेथड था। प्रोसेस की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग वही चीज है कि ड्रग प्लस पॉलीमर को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज इमल्सिफाइड इन एक्वस, और उसके बाद एक्वस यानी कि वाटर में डाल के एक इमल्सन प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूअस स्टरिंग मतलब कि उसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं ताकि एक इमल्सन हमारा ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाए। उसके बाद हम लोग सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं, पॉलीमर हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है और हमारा हार्ड होकर ड्रग के अराउंड में इकट्ठा हो जाता है, और हमारी माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड देखने को मिलता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा बहुत ही स्मॉल और यूनिफॉर्म माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड और सस्टेन रिलीज में हमारा यूजफुल होता है, और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को के लिए सुटेबल होता है।
और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा मतलब कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो हमारा थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, तो अगर ये अच्छे से इवेपोरेट नहीं हुआ तो हमारा ड्रग में हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, और केयरफुल सॉल्वेंट रिमूवल हमें जो है चाहिए होता है। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। और अब हम लोग बात करते हैं अपने फाइनली लास्ट मेथड के बारे में, जो कि हो जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन बाय पॉलीमराइजेशन। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें हमारे दो मेथड दे रखे हैं, एक है इन सितु पॉलीमराइजेशन, एक है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए मोनोमर, आपको पता है कि जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था कि जो हमारे पॉलीमर्स हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं भाई, हमारे मोनोमर से मिलके बने होते हैं। यानी कई सारे मोनोमर्स को जो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें पॉलीमर देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पॉलीमर को पहले से ना लेके हम लोग क्या करते हैं, मोनोमर्स को लेते हैं, और ये मोनोमर्स यहाँ पे हमारा कह सकते हो ड्रग के साथ में ही जो है फॉर्म मिलके वो पॉलीमर बनाता है। थोड़ा समझिए इसमें हम लोग करते क्या है। देखिए दो मेथड है तो दोनों को ही समझते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे इसमें जो है दो मोनो, मान लीजिए कि दो मोनोमर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक हमारा मोनोमर ये हो गया, ठीक है, ये हमारा एक मोनोमर हो गया, और एक हमारा मोनोमर ये हो गया। अब एक में हम लोग यहाँ पे ऐसा एक मोनोमर हम लोग ऐसा लेते हैं जो कि हमारा कह सकते हो एक्वस फेस में डिजॉल्व हो, ठीक है, एक्वस फेस में। और एक मोनोमर हम लोग ऐसा लेते हैं जो कि हमारा थोड़ा सा ऑयली फेस में डिजॉल्व हो, ठीक है। मतलब कि एक मोनोमर की हमारी एफिनिटी ऑयली फेस के लिए होती है, एक मोनोमर की एफिनिटी हमारी एक्वस फेस के लिए होती है। अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोगों ने देखिए, समझ के ना आप, हम लोगों ने एक सोल्यूशन लिया जिसमें हमारा एक टाइप का मोनोमर है, दूसरा सोल्यूशन लिया जिसमें हमारा दूसरे टाइप का मोनोमर है। दूसरा वाला सोल्यूशन हमारा ऑयली नेचर का है, पहला वाला हमारा थोड़ा सा एक्वस नेचर का है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर देंगे इन दोनों को मिक्स। जब हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अब क्या होगा भाई, ये दोनों कभी आपस में मिक्स तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ऑयली नेचर का है, ये एक्वस नेचर का है, ठीक है। तो इमिसिबल है ना, ये दोनों आपस में इमिसिबल है, तो ये मिक्स नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस सरफेस हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, आई होप थोड़ा बहुत याद होगा। इंटरफेस का मतलब क्या है कि जब दो ऐसे लिक्विड्स को हम लोग मिक्स करते हैं जो कि इमिसिबल हो, आपस में मिक्स ना हो, तो एक इंटरफेस फॉर्म हो जाता है। यानी कि देखिए नीचे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एक्वस फेस होगा, और ऊपर मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑयली फेस होगा, ठीक है, और बीच में यहाँ पे इंटरफेस होगा, यानी कि यहाँ से हमारे दोनों फेस सेपरेट हो रहे होंगे। तो अब देखिए ऑयली फेस में हमारा यहाँ पे एक टाइप का मोनोमर होगा, और एक्वस फेस में हमारा दूसरे टाइप का मोनोमर होगा। देखिए ये मोनोमर है, पॉलीमर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे डिजोल्व करते हैं अपने ड्रग को, ठीक है। अब ये जो ड्रग होती है ना, अब ये ड्रग हमारा इस तरीके से डिजोल्व करते हैं कि ये ड्रग यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी ड्रग है मेन, ठीक है, तो ये इस इंटरफेस पे जाती है, ठीक है। और इस इंटरफेस में क्या होता है कि ये जो दोनों मोनोमर थे, ये दोनों मोनोमर क्या होता है, ये दोनों मोनोमर यहाँ पे एक दूसरे के इंटरफेस में आते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए ये एक्वस वाला यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ गया, और ऑयली वाला यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ गया, और ये दोनों मिलके क्या हुआ, ये दोनों मिलके यहाँ पे या तो कंडेंसेशन या फिर एडिशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म करते हैं। हम लोगों ने पॉलीमर वाले लेक्चर में देखा था कि पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, या तो एडिशन या तो कंडेंसेशन। तो ये दोनों आपस में मिलके या तो कंडेंसेट होके या तो एडिशन होके ये दोनों क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए बहुत सारे कह सकते हो ऐसे हमारे दो मोनोमर्स, और मतलब कि देखिए भाई एक पार्टिकल थोड़ी होगा मोनोमर का, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। तो ये दोनों ऐसे इस तरीके से करके क्या होता है कि ड्रग के अराउंड में कंडेंस होके हमारा पॉलीमर की लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और हमारी क्या होता है, हमारा कोटिंग फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पॉलीमराइजेशन के थ्रू माइक्रो एनकैप्सुलेशन देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो हम लोगों ने देखा ये वाला, ये हमारा था बेसिकली इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। अब इन सितु में क्या होता है, इन सितु में मतलब ऐसा समझिए कि अलग अलग ना होके, बल्कि इन सितु में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो एक फेस है, ठीक है, तो मतलब जैसे जब दो अलग अलग फेस हम लोगों ने ली, ठीक है, एक हमारा ऑयली फेस था, एक हमारा एक्वा फेस था, तो इन दोनों में से एक फेस हमारी ज्यादा अमाउंट में होती है, एक हमारी कम अमाउंट में होती है जनरली। तो ये जो ज्यादा अमाउंट वाली फेस है, तो इसी में जब हमारे मोनोमर्स पहले से ही मिलके कह सकते हो पॉलीमर फॉर्म कर लें, और फॉर्म करने के बाद जाके ड्रग के ऊपर डिपॉजिट हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन सितु पॉलीमराइजेशन। यानी कि देखिए इंटरफेशियल में क्या होता है कि पहले से नहीं बल्कि दोनों दोनों मोनोमर यहाँ पे दो अलग अलग मोनोमर यहाँ पे इंटरफेस में जाके पॉलीमर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। देखिए इसका नाम ही है इंटरफेशियल, यानी कि इंटरफेस पे पॉलीमराइजेशन होता है। और इन सीटों में क्या होता है कि मोनोमर पॉलीमराइज डायरेक्टली, यानी कि इसमें क्या होता है पहले से ही डायरेक्टली पॉलीमराइज हो जाते हैं किसी हमारा जो ज्यादा वाली फेस होती है, ठीक है, जो हमारा मेन फेस होती है, कॉन्टिन्यूअस फेस। तो ये हमारा हो जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन बाय पॉलीमराइजेशन। तो इसमें अगर हम लोग अब थ्योरी को थोड़ा देखें तो इन दिस मेथड कैप्सूल वॉल इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर एट और अराउंड द ड्रग कोर, यानी कि ड्रग कोर के अराउंड में हमारा
पॉलीमराइज होके लेयर फॉर्म करते हैं। अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं, इन सितु जिसमें मोनोमर डायरेक्टली पॉलीमराइज हो जाते हैं, इंटरफेसियल में क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन हमारा इंटरफेस पे अकर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, मोनोमर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं मीडियम में, ठीक है, और पॉलीमराइजेशन को इंड्यूस करते हैं, यानी कि वो पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी पॉलीमर फॉर्म करते हैं। और जब पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो पॉलीमर फॉर्म करते करते क्या होता है कि हमारी लेयर यहाँ पे जो है एक लेयर हमारे ड्रग के ऊपर फॉर्म हो जाती है, कैप्सूल वॉल। प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ड्रग कोर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सुटेबल मीडियम में डिस्पर्स करते हैं, मोनोमर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये जो मोनोमर है तो ये हमारा पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है। इन सितु में क्या होता है कि मोनोमर पॉलीमराइज इन बल्क एंड डिपॉजिट अराउंड ड्रग, यानी कि देखिए मोनोमर यहाँ पे बल्क यानी कि जो ज्यादा अमाउंट वाला हमारा सॉल्वेंट होता है वहीं पे हमारा जो है पॉलीमराइज हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा ड्रग के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। और इंटरफेसल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे डिजॉल्व होते हैं इमिसिबल फेस में और यहाँ पे इंटरफेस में रिएक्ट करते हैं और पॉलीमर हमारा फिल्म फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, फिल्म फॉर्म कर लेते हैं। पॉलीमर फिल्म ग्रोज होती है और हमारे कोर मटेरियल को इनक्लोज करती है। कैप्सूल हमारा हार्डन होता है, वॉश्ड होता है और ड्राई करके हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करते तो हमारा कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कैप्सूल वॉल्स, प्रोवाइड कंट्रोल रिलीज एंड प्रोडक्शन। और डिसएडवांटेजेस की बात करते तो हमारा वही है कि टॉक्सिक मोनोमर्स कभी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं तो वहां पे हमारा थोड़ा सेफ्टी इशू आ जाता है और प्रोसेस हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गए माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स जो कि हम लोगों ने देखा। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन का एप्लीकेशन क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, यानी इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो भी हमारे सस्टेन्ड या कंट्रोल्ड रिलीज डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उनको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और एंट्रिक कोटेड डोजेस फॉर्म यानी कि ऐसी डोजेस फॉर्म जिनको हमें इंटेस्टाइन में रिलीज करना होता है तो हम लोग उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग कर देते हैं तो उस कोटिंग को हम लोग क्या करते हैं भाई, वही कोटिंग हमारी पॉलीमर की कोटिंग हो जाती है। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स आर बीइंग माइक्रोकैप्सुलेटेड टू रिड्यूस द चांस ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो वहां पे वही चीजें हम लोगों ने देखी ऑलरेडी, ये सारी चीज देखी रखी हैं। टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग भी हमारा मास्क हो जाता है, लिक्विड और गैस को भी। अब देखिए जैसे जब पॉलीमर की लेयर हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कोई ड्रग हमारी लिक्विड या गैस के फॉर्म में, तो उसके ऊपर भी जब हम लोगों ने पॉलीमर की लेयर अप्लाई कर दी तो वो सॉलिड ही तो बन गया। तो यानी लिक्विड और गैस को भी हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन भी हमारा प्रोवाइड करता है लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीडेशन से। तो ये हमारा हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन और यहाँ पे हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो नोट्स आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।